डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मिरेकल ऑफ लिटरेचर। आप लोगों को आज जो क्वेश्चन आया था, आज 3 जुलाई को सेमेस्टर 6 वाले लोग जो है बहुत आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है आप लोगों को एकदम मन खुश कर दिया होगा, क्योंकि सारा आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट से ही पूछा था डियर स्टूडेंट्स। अब आइए हम लोग देखते हैं, आज पहले एमसीक्यू के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, मिला लेंगे कि आपका 12 में 12 नंबर आया कि नहीं, 12 आउट ऑफ 12 आया कि नहीं। पर आपका कहता है कि पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज राइटर इज नॉट एसोसिएटेड विद मॉडर्न आपका ड्रामा। मॉडर्न ड्रामा से कौन एसोसिएटेड नहीं है? तो मॉडर्न ड्रामा में एसोसिएटेड हमारा जो है पहला आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि शेक्सपियर जो है मॉडर्न ड्रामा से एसोसिएटेड नहीं थे। तो ये पहला आंसर हो जाएगा, जो आंसर विलियम शेक्सपियर गाए होंगे वो ठीक होगा डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर बी में, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा। तो ये हेनरिक आइब्सन इज नॉन एज द फादर ऑफ आपका मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कहते हैं हु वाज हेनरिक आइब्सन। वो हेनरिक आइब्सन जो है नॉर्वेजियन आपका ड्रामाटिस्ट था डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर ड्रामाटिस्ट हो जाएगा, हालांकि यहाँ पर ड्रामाटिस्ट नहीं दिया है, लेकिन ड्रामाटिस्ट होना चाहिए था। कहते हैं इन विच ईयर घोस्ट पब्लिश्ड। घोस्ट का पब्लिश किया गया 1881 में। आप लोगों को याद होगा, समझिए, इनकी क्लास में बार बार रटाते थे कि राइनोसोरस जो है पब्लिश हुआ 1859 में और घोस्ट 1881 में, है ना। आप लोगों को मजा आएगा। और वही क्वेश्चन 2 आ गया ही। कहता हाउ इज घोस्ट स्ट्रक्चर्ड। तो कहने का मतलब है घोस्ट को जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 3 एक्ट्स में बांटा गया है। अब कहता है इन विच कंट्री वाज बर्टल्ड ब्रेच बॉर्न। ये बर्टल्ड ब्रेच जो है वो जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। अब आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जी में। कहता व्हाट आर दी गॉड्स लुकिंग फॉर व्हेन दे अराइव एट सेजुआ। जब तीनों गॉड, ट्रायो गॉड सेजुआ पहुंचा तो उन लोग जो देखना चाह रहा था गुड पर्सन या तो गुड ओमेन, तो यहाँ पर जो है सेंटी थी। अब आगे हम लोग कहते हैं विच कैरेक्टर सेल्स वाटर। फिर इसी मतलब कि बुक से आपका दी गुड ओमेन ऑफ सेजुआ से ही क्वेश्चन है। ये वोंग जो है ये वाटर सेलर था डियर स्टूडेंट्स। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग जे की बात करेंगे। इन विच ईयर राइनोसोरस वाज रिटेन। आपका 1959 में लिखा गया है। ये राइनोसोरस जो है, सॉरी पहले हम 1859 बोल दिए थे, तो ये 1959 में लिखा गया। और आप लोग इस तरह का अगर क्वेश्चन नहीं किए होंगे तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप लोग जो है केवल फांकी मारे हैं, नहीं किए हैं। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि जो यहाँ पर क्लासेस किए थे केवल बैठ गए थे, वो जो है डन कर लेंगे। कोई अतिरिक्त तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। केवल मेरा जो राइटर्स का इंट्रोडक्शन है और मेरा जो समरी है वही अगर पढ़ लिया जाए तो आप मन को खुश करके आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब कहता है एट दी कैफे राइनोसोरस किल्स। राइनोसोरस जो है कैफे में किसको किल करता है? एक कैट को किल करता है यहाँ पर। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर में कहता है हु इज ब्रेंजर्स राइवल फॉर डेजी। ये ब्रेंजर जो है वो लाइक करता था किसको? डेजी को। और अनफॉर्चुनेटली आपका डुडार्ड भी जो है वो लाइक करता था किसको? डेजी को। तो एक अनार मतलब कि सब बीमार वाला हाल था यहाँ पर, तो डुडार्ड जो है वो लाइक करता था और ब्रेंजर भी लाइक करता था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आई में देखेंगे। कहता है एनेस्को सेड ही रोट द प्ले एज ए डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू व्हाट ग्रुप। वो आपका नाजीज के खिलाफ में जो है वो एक ड्रामा को लिखा करता था। हालांकि यहाँ पर बुर्जुआजी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एंटी नाजी ही अगर आप किए होंगे तो आंसर आपका सही है। आइए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। कहता है आंसर द क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। ये जो है आपका बहुत आप लोगों को ये सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया, जान बचाया।
हिस्ट्री से आपका यूनिट 1 में जो है 2 क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन एक ही क्वेश्चन पूछ दिया है, राइट ए नोट ऑन द मेजर ट्रेंड्स इन मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा वही लिखना था। इसमें मेजर ट्रेंड्स की बात बोल रहा था। मेजर ट्रेंड्स में यहाँ पर पोइटिक ड्रामा आ जाएगा, वर्किंग क्लास ड्रामा आ जाएगा, और फिर आपका जो है अपसेट ड्रामा आ जाएगा। ये सब अगर मिला करके लिखे होंगे तो आपका जो है आंसर सही होगा। उसी का अथवा में व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्निज्म इन लिटरेचर, तो ये कमोवेश की तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहाँ पर इसको फिर हिस्ट्री से क्वेश्चन दिया जाना चाहिए, लेकिन बुक को टच किया। राइट ए नोट ऑन द मेन थीम ऑफ द घोस्ट का लिखना है। व्हाट डू राइनोसोरस सिंबलाइजेज एलेबोरेट करना है, 10 मार्क्स का था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, डिस्कस द गुड वुमेन ऑफ सेंट जुआ एज एन एपिक थिएटर। सभी है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों का हूबहू आया हुआ है जो मैं दिया था। और डिस्कस द रोल ऑफ गॉड्स इन द गुड वुमेन ऑफ सेंट जुआ, ये काफ़ी मतलब कि अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आप नहीं करके गए हैं तो बड़ा ये दिक्कत वाली बात है। डियर स्टूडेंट, हाउ डज आइनेस्कोज राइनोसोरस डेमोन्स्ट्रेट एज द थिएटर ऑफ अपसर्ड, ये थिएटर ऑफ अपसर्ड को कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो और दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस हाउ द राइनोसोरस सर्व एज ए पॉलिटिकल एलेगरी। तो ये कुल मिला करके ये पॉलिटिकल एलेगरी है, क्योंकि ये जो है आपका जो है आपका नाजीवाद के खिलाफ में था और आपका हिटलर के खिलाफ में था। और सी क्वेश्चन कहता है डिस्कस द एलिमेंट ऑफ रियलिज्म, सिंबलिज्म एंड आपका रिचुअलिज्म इन एब्सेंस घोस्ट, और अथवा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ हेनरी, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था हेनरी आइब्सन घोस्ट का डिस्कस। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन आज मिला जुला करके बहुत अच्छा क्वेश्चन था। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो है आप लोग पेपर 14 का तैयारी करेंगे, और उसमें जो है आपका पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, हमारा गेस्ट क्वेश्चन देख लेंगे और उसी में से सारा आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए दैट्स ऑल एंड प्रिपेयर फॉर